हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाती है तो 600 रुपये में बेची गई है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करना है। आइए गणना करते हैं। जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी। सीपी कितना है आपका? 500 रुपया। जिस कीमत पे कोई वस्तु बेची जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं शॉर्ट में एसपी। ठीक है, किस रुपया? अब 500। जब कोई वस्तु सीपी से एसपी बड़ा हो तो वहां पे लाभ होता है। ठीक है, और सीपी से एसपी से सीपी बड़ा हो तो वहां हानि होती है, लेकिन यहाँ पे लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, है ना। तो 600 माइनस 500 यानी 100 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100 बटे सीपी यानी क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 100 रुपया का, और 100 सीपी कितना है? 500 का, 500 का। काट दो, 100 बचे 500, 5 के 5 20% 100, यानी आपका कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ यहाँ। आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई है तो 720 रुपये में बेची गई है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे है 800 रुपया, एसपी है 720 रुपया। तो जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य छोटा है, एसपी से सीपी बड़ा है, तो यहाँ पे हानि हुई है। हानि बराबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, यानी 800 माइनस 720 तो कितना हुआ? 80 रुपया का इसको हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि निकालने होंगे यहाँ पे। इसका फॉर्मूला है हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। हानि 80 रुपया का इंटू 100, सीपी कितना है? 800 रुपया का। 10 होगा, 10% की हानि होती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी गई और 25% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही नियम से बनाएंगे। ठीक है, माना कि सीपी बराबर 100 रुपया, लाभ 25% है, तो एसपी क्या होगा? 125 होगा ना। यानी चूंकि 100 रुपये में खरीदी गई तो विक्रय मूल्य कितना है? 125 रुपया। 1 रुपये में खरीदेगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 बटे 100 रुपया। और जब 1000 रुपये में खरीदी जा रही है, खरीदी गई 1000 रुपये ना, तो क्या होगा यहाँ पे? 125 इंटू 1000 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पे। एक रुपये मूल्य हो जाएगा इसका, 2 जीरो काट दो यहाँ पे, तो कितना होगा? 125 को 10 में 1250 रुपया। यही इसका एसपी है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक एक नियम बोलते हैं इसको, एक एक नियम, एक एक नियम। ठीक है, एक नियम से बनाएंगे इस प्रश्न सारे जो भी प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 10% हानि पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक ही नियम से बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, माना कि सीपी 100 रुपया, तो एसपी क्या होगा? 10% हानि पे 100 माइनस 10 हानि 90 रुपया होगा ना। 100
माइनस 10 बराबर 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो 100 रुपये में खरीद कर कितने बेच दिया, 190 में बेचा। खरीदने पर कितना होगा, 90/100, इसलिए 1200 खरीदने पर कितना में बेचेगा, 90 गुने 1200/100। एक जीरो इसका काट दो, एक जीरो इसका काट दो, 12×9 = 108, 1080 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, 10% हानि हो गई ना, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 1080 बेचा इसने। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया है। ठीक है, पहले वहां क्रय मूल्य दे रखा था, अभी विक्रय मूल्य दिए, वो लाभ 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो एसपी क्या है यहाँ पे, 900 रुपया। ठीक है, और लाभ है कितना, 100 रुपया। तो सीपी क्या है, सीपी बराबर क्या, हमने वहां पे फॉर्मूला पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ दिया हुआ है 100 रुपया, एसपी है 900 रुपया, सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या होगा, $900 माइनस 100 रुपया हो जाएगा ना, ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल निकल जाता था, 900 विक्रय मूल्य 100 घटा दो, है ना, तो फंडों में बताना जरूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखो, एक दुकानदार 1500 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सीपी कितना है, 1500 रुपया, और लाभ है कितना, 20%। एसपी बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखो, माना कि सीपी 100 रुपया, तो एसपी कितना होगा, 20% लाभ पर बेचाएगी, 120 रुपया होगा। ठीक है, जब सीपी 100 रुपया है तो एसपी कितना है, 120 रुपया। तो जब सीपी 1 रुपया है तो एसपी कितना होगा, 120/100। अब सीपी कितना है, 1500 रुपया है, तो क्या होगा ये, 120 × 1500 भागा 100, एक जीरो इसको काट दो, एक जीरो इसको कर दो, अब गुना कर दो, कितना होगा, 1800 रुपया होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।